गाइस अब जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वेरी स्मॉल एंड शॉर्ट टॉपिक, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दिस इज़ कॉल्ड हाउ यू कैन डू द सैलरी नेगोशिएशंस। जब आप अपनी प्रिपरेशन के साथ इंटरव्यू के लिए जाते हैं, कई राउंड्स क्लियर करते हैं और शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं, फाइनल हो जाता है, तब नंबर आता है, आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपको क्या सैलरी चाहिए। तो इस टॉपिक को हम थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे और मैं आपको आइडिया देता हूँ कि आप सैलरी नेगोशिएशन कुछ इस तरह से करें जिससे कि आपको मैक्सिमम ब्रैकेट की सैलरी मिल पाए। गाइस जब कभी भी आपके पास जॉब का कॉल आता है या ईमेल आता है या आप अप्लाई करते हैं, उस टाइम पे आपको एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है कि इस पर्टिकुलर जॉब के लिए जो सैलरी ऑफ़र करी जा रही है वो कितनी है। बहुत सारे लोग जो हैं ये मेल में लिख के आपको भेज देंगे कि इस जॉब के लिए इतने से इतने तक की सैलरी आपको ऑफ़र करी जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपके पास कोई कॉल आता है जॉब इंटरव्यू के लिए या अप्लाई करने के लिए किसी पोजीशन के लिए, तो आप रिक्रूटर से भी ये चीज़ पूछ सकते हैं कि इस पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए कितनी सैलरी ऑफ़र करी जा रही है। गाइस जब आपको पता चल जाता है कि इस पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए क्या सैलरी ऑफर हो रही है, देन व्हाट यू हैव टू कंपेयर दैट पर्टिकुलर सैलरी विद द सैलरीज इन द मार्केट फॉर द सेम प्रोफाइल। फॉर एग्जांपल अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं और आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप गूगल पे या ऐसे कई सारे पोर्टल्स हैं जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि एक 2 साल के एक्सपीरियंस्ड ग्राफिक डिज़ाइनर की ऑन एन एवरेज सैलरी क्या चल रही है मार्केट में। और जब आपको मालूम चल जाता है कि एक एवरेज सैलरी क्या है, फिर आप उस एवरेज सैलरी को ऑफर्ड सैलरी के साथ कंपेयर कर सकते हैं और आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको सैलरी ठीक-ठाक मिल रही है, ज़्यादा मिल रही है या कम ऑफ़र करी जा रही है। गाइस जब आप इंटरव्यू का प्रोसेस फ़ॉलो करें उस दौरान कभी भी आप अपनी सैलरी की बात ना करें जब तक आपसे पूछा ना जाए। सैलरी की बात हमेशा लास्ट में करी जाती है जब आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं। तो जब सैलरी का नंबर आता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि मार्केट में ट्रेंडिंग सैलरीज़ क्या हैं, जिसके अकॉर्डिंगली आप नेगोशिएट कर पाएँ। सबसे पहले आप रिक्रूटर से, आप इंटरव्यूअर से क्लियरली ये चीज़ बोल सकते हैं कि फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोफाइल, द सैलरीज़ इन द मार्केट आर दिस मच, या फिर जो अभी प्रेज़ेंटली पैकेजेस चल रहे हैं, वो इतने चल रहे हैं, तो आपको भी कॉम्पिटेंट सैलरी ही चाहिए। आप कोई पर्टिकुलर फिगर अपने मन से ना बोलें। आप एक पर्टिकुलर फिगर तभी बोल सकते हैं जब आपको कुछ सालों का एक्सपीरियंस है और आप जानते हैं कि मार्केट में क्या ट्रेंडिंग सैलरीज हैं और आपको कितना सैलरी पैकेज मिल सकता है। अगर आप एक फ्रेशर हैं तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस आपको पहले से ही बता देंगे कि आप फ्रेशर हैं, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए आपको इतना सैलरी पैकेज ऑफर होगा। उस केस में अगर आप सुटेबल हैं उस पर्टिकुलर सैलरी के लिए तो एक्सेप्ट करें। अगर आपको लगता है कि सैलरी कम है और आपको बेटर मिल सकती है तो फिर आप उसको एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि फ्रेशर्स के केस में जॉब की रिक्वायरमेंट जो है वो तो होती है, लेकिन अगर वो जॉब आप नहीं लेंगे तो आपकी जगह कोई और फ्रेशर आके ले लेगा उतनी ही सैलरी पे। तो फ्रेशर्स के केस में सैलरी नेगोशिएशंस करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है। लेकिन अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो फ्रेशर्स को भी स्टार्टिंग पैकेज काफ़ी अच्छा देती हैं। सो गाइस अब बात करते हैं हम एक्सपीरियंस्ड लोगों की कि आप अगर एक्सपीरियंस्ड हैं तो आप सैलरी नेगोशिएशन कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जो आपका एग्जिस्टिंग सैलरी है आपको वो अच्छे से मालूम होना चाहिए कि आपकी सैलरी का ब्रेकअप कैसे डिवाइड किया गया है, कौन कौन से उसमें कंपोनेंट्स हैं और उस कंपोनेंट का आपको कितना पे दिया जाता है। हाउ मच इज़ योर फिक्स्ड, हाउ मच इज़ योर वेरिएबल, हाउ मच इज़ योर डिडक्शन, योर ग्रेच्युटी, अलाउंसेस, एवरीथिंग अबाउट इट। उसके बेसिस पे आपकी एक कॉस्ट टू कंपनी बनती है जिसको हम सीटीसी भी बोलते हैं। तो वो अमाउंट आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। अगर ये चीज़ आपको पता है तो आप इसके बेसिस पे इजीली सैलरी नेगोशिएट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको आपकी सैलरी स्लिप में मिल जाती है। तो अगर मैं बोलूँ तो आपको एक तरह से आपकी सैलरी स्लिप याद होनी चाहिए और ये हर एक एम्प्लॉय को इनफैक्ट पता ही होना चाहिए, क्योंकि आप एट द एंड ऑफ द डे इतनी मेहनत करके सैलरी कमा रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि आपको किस चीज़ के कितने पैसे मिलते हैं। सो गाइस जो सैलरी नेगोशिएशन किया जाता है बेसिकली वो आपकी सीटीसी पे होता है, दैट इज़ कॉस्ट टू द कंपनी। आपकी कॉस्ट टू कंपनी जितनी है, आप उस पे कितना हाइक चाहते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो अपना ब्रैकेट पहले से ही डिफाइन करके रखती हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव अ ब्रैकेट ऑफ 10 to 15 लाख रुपीज़
पर एनम। तो आप अगर जानते हैं कि आपकी सैलरी आपको 15 lakhs तक चाहिए तो आप उतना उनसे मांग सकते हैं। आपकी एग्जिस्टिंग सैलरी सपोज 10 लाख रुपीज़ है और आपको 15 lakhs चाहिए, then you can mention that you're looking for a hike of nearly 40% or 45% on your CTC। तो सामने वाले को ये चीज़ सुन के भी अच्छा लगता है कि पर्सन को इतनी नॉलेज है कि सैलरी नेगोशिएशन में कितना परसेंटेज होना चाहिए। ऑन एन एवरेज अगर मैं इंडियन मार्केट की बात करूं तो इंडियन मार्केट में जो सैलरी हाइक्स दिए जाते हैं एम्प्लॉयज़ को वो 20% से लेके 40 to 50% तक जा सकते हैं। तो किसी भी हालत में अगर आपको लगता है कि आपकी सैलरी कम है तो आप 40 45% या आपको 50% हाइक मांग सकते हैं उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, उस पर्टिकुलर स्किल सेट के लिए। लेकिन अगर आपकी सैलरी थोड़ी ज़्यादा है, ऑलरेडी आपको लगता है कि आप मीडियम से ऊपर वाले ब्रैकेट में हैं, तो आप हाइक जो है थोड़ा सा कॉम्पिटेंट मांग सकते हैं, विच इज़ नियरली 30% और 25%। हालांकि 30% तक हाइक देने में एक्सपीरियंस्ड लोगों को कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉब्लम नहीं होती है। So this is about the salary negotiation. Make sure that you do the salary negotiation very wisely. Apart from that, आपका जो भी components बनते हैं आप उनको भी ठीक से समझें बिफोर एक्सेप्टिंग द सैलरी एंड बिफोर एक्सेप्टिंग द ऑफर। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ये बोलती हैं कि आपका फिक्स्ड कंपोनेंट कम रहेगा लेकिन परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स बहुत ज़्यादा रहेंगे, आप जितना परफॉर्म करेंगे उतना ज़्यादा आप पैसा कमा सकते हैं। तो उन फैक्टर्स को भी आप अच्छी तरह कंसिडर कर लें, समझ लें कि क्या ये ऑर्गेनाइजेशन आपकी परफॉर्मेंस पे आपको इतना पैसा देगी, अगर देगी तो कितने टाइम के बाद देगी, एंड सो मेनी अदर थिंग्स रिलेटेड टू दैट। गाइस इसके अलावा आप कुछ चीज़ें और पूछ सकते हैं अपने रिक्रूटर या एचआर से। वो ये है कि व्हाट इज़ द सैलरी डे, कि सैलरी किस दिन मिलती है, क्या वो पहली तारीख को मिल रही है या फर्स्ट वीक में मिल रही है या फर्स्ट 10 days में मिल रही है या कब मिलती है। दूसरी बात, व्हाट इज़ गोइंग टू बी द मोड ऑफ पेमेंट, आपको सैलरी किस मोड में मिलेगी, क्या वो बैंक में ट्रांसफ़र होगी या चेक से मिलेगी या कैश दिया जाएगा आपको, या पार्ट चेक पार्ट कैश दिया जाएगा। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे भी करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप अगर किसी टैक्सेबल ब्रैकेट में आते हैं तो आपके टैक्सेस के बारे में भी प्रॉपर नॉलेज ले लें अपने एचआर से रिगार्डिंग योर पर्टिकुलर सैलरी ब्रैकेट। ऑल राइट गाइज, सो इसी के साथ आई एम श्योर कि आपको इंटरव्यू रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में प्रॉपरली पता चल चुका है, एंड आई एम क्वाइट श्योर दैट यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ वेल फॉर योर अपकमिंग एंड फोर्थ कमिंग इंटरव्यूज़।